नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज कुछ हट के विषय है। अ, आजकल शिक्षा का इतना प्रसार हो गया है कि ग्रेजुएट तो छोड़िए, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, उससे भी आगे की डिग्रियां बहुत लोग लेते हैं। लेकिन हमारे वक्त या हमारे जो माता पिताजी थे, उस वक्त ग्रेजुएशन होना ही बहुत बड़ी बात थी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो सवाल ही नहीं उठता। और इसी कारण शायद आजकल क्या होता है, घरों में जब हम या हमसे जो थोड़े से बुजुर्ग हैं वो किसी बात के लिए जब युवाओं को टोकते हैं, तो जाने अनजाने वो कह उठते हैं कि आपको क्या मालूम, आपने पढ़ा है या आपने देखा है क्या। तो इसी बात के ऊपर ये आज की रचना है। शीर्षक है अनपढ़ कौन। माँ तुम हमेशा हमें डांटती थी, नल धीरे खोलो, नल के नीचे मत नहाओ, नल के नीचे काम मत करो। माँ तुम हमेशा हमें डांटती थी, नल धीरे खोलो, नल के नीचे मत नहाओ, नल के नीचे काम मत करो। आज पानी खूब बहाओगे तो कल इतना पछताओगे कि पानी भी नहीं मिलेगा। सुबह सुबह तुम तुलसी की पूजा करती हो और शाम को बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाती थी। पूछने पर कहती, पेड़ हमें जीवन देते हैं, तो हमने अपने जीवन देने वाले को पूजा तो क्या गलत किया। हर सुबह तुम तुलसी को पूछती थी, शाम को बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाती थी। पूछने पर कहती, पेड़ तो हमारा जीवन है, यदि हमने अपने जीवन देने वाले को पूजा तो क्या गलत किया। रोज कटी हुई हरी सब्जियों के टुकड़े, रोटियां या कुछ बचा खाना और मुंडेर पर या दरवाजे के बाहर पानी रखना, ये आपकी या आपके वक्त के बुजुर्गों की एक खासियत होती थी। पूछने पर कहती कि पंछियों को पीने के लिए पानी चाहिए, दरवाजे पर आने वाले प्राणियों को भूखा नहीं रखना चाहिए। और इसे ही तो सहजीवन कहते हैं। घर में कुछ भी मीठा होता, घर में कुछ भी मीठा होता तो तुम कटोरियों में भर के आसपास देती। पूछने पर कहती, यही तो आपस में मिठास बनाने की खूबियाँ हैं। पूछने पर कहती, यही तो आपस में मिठास बनाने की खूबियाँ हैं और इसे ही सामाजिकता कहते हैं। आसपास कहीं भी खुशियों की बात हो, आसपास कहीं भी खुशियों की बात हो, आप बिना बताए वहाँ जाती थी और पूछने पर कहती, इससे सामाजिक दायरे बढ़ते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। पूछने पर कहती, इससे सामाजिक दायरे बढ़ते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। दादा, नानी, बाबा आपके लिए जब भी कुछ नई चीज़ या साड़ियाँ लाते तो आप पहले चाची, बुआ, किसी को भी वो देती और कहती कि तुम पहन के दिखाओ, काफ़ी अच्छी लगोगी। और पूछने पर कहती, ये छोटी छोटी बातें संबंधों में दृढ़ता लाती हैं। पूछने पर कहती, ये छोटी छोटी बातें संबंधों में दृढ़ता लाती हैं। और भी कितनी बातें हैं जो तुम हमारे लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और प्रकृति के लिए करती थी। और हमेशा कहती कि इन बातों से हम बनते हैं, इनमें मैं कहीं नहीं आता। और पूछने पर कहती कि आप क्यों करती हो, तो कहती ही, इन सब से हम करके जो रिश्ते होते हैं वो बनते हैं और इसमें मैं कहीं नहीं आता। और सही में आज जब फुर्सत के पलों में, कुछ फुर्सत के पलों में जब बैठकर मैंने सोचा, तो सच में पाया कि आज हम केवल मैं बनकर जीते हैं। आज हम केवल मैं बनकर जीते हैं। हमने इतनी उन्नति कर ली है, इतनी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी हमने अपना सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खो दिया है। हम कहीं तो भी खूब पीछे रह गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो हमने अपने परिवार को खोया, हमने समाज को खोया, हमने प्रकृति का विनाश किया और हमने खुद को ही खो दिया है। आज हम ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि सच में
हमारे माँ बाबा या उनके बुजुर्ग वो कम शिक्षित होते हुए भी सही में शिक्षित थे। वो कम शिक्षित होते हुए भी सही में शिक्षित थे, और हम आज की युवा पीढ़ी डिग्री लेकर भी अनपढ़ ही रही है। धन्यवाद। सही है, हम आजकल किताबी शिक्षा को इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि हम अनुभव नाम की जो पाठशाला बुजुर्गों की हमारे इर्द गिर्द है, हम कभी उसमें झांकना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये जो किताबी ज्ञान है यही सर्वोपरि है, लेकिन नहीं। किताबों से ज़्यादा जो आपके पास जो चलता फिरता बुजुर्गों का अनुभव का विद्यापीठ है, कुछ पल उनके साथ गुजारिए, उनके अनुभवों का लाभ लीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन की कठिनाइयाँ बहुत आसान हो जाएंगी। आपकी खोई हुई सामाजिकता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये सब भी कहीं ना कहीं धीरे से लौटना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप जाइए बुजुर्गों के पास, कुछ पल उनसे बैठिए, बातें कीजिए, फिर आपको यकीन होगा कि हाँ, किताबों के साथ साथ अनुभवों का ज्ञान भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये रचना पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।